हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक इंजीनियर्स। सो गाइस, काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं आप कौन सा इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं। आप जब भी आप ट्रेड में कोई एंट्री एग्जिट करते हैं तो किसी इंडिकेटर के बेस पे आप एंट्री करते हैं या नहीं। तो मैंने सोचा मैं कुछ इंडिकेटर्स पे वीडियो बनाऊं, तो आज मैंने सेलेक्ट किया मूविंग एवरेजेस को। तो काफ़ी बार क्या होता है, आप किसी इंडिकेटर को सीखते हो, चाहे वो फिबोनाची हो, चाहे वो आरएसआई हो, वॉल्यूम रीड करना कोई सीख लेता है या फिर मूविंग एवरेज यूज़ करता है। तो जब वो नया नया उसको सीखता है तो हर जगह उसको यूज़ करने की ट्राई करता है। जैसे कि मैंने देखा है कि कोई फिबोनाची के बारे में सीखता है कि हाँ, उसका गोल्डन रेशियो कैसे यूज़ करना है क्या नहीं। वो हर स्विंग पे उसको लगाकर हर उसमें एंट्री करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हर इंडिकेटर का एक टाइम होता है कि हमें उसको उस पॉइंट पे यूज़ करना चाहिए, क्योंकि आपका हर इंडिकेटर हर जगह पे ऐसे यूज़ नहीं कर सकते। चलो तो हम स्टार्ट करते हैं। मान लो मूविंग एवरेज आप यूज़ कर रहे हो या फिर आरएसआई यूज़ कर रहे हो, कोई भी ऐसा इंडिकेटर आप यूज़ कर रहे हो, तो कुछ कंडीशंस होती हैं। वो सब आपका जो फ़ॉर्मूला निकल के आता है, वो निकल के आता है प्राइस से ही। ये जो प्राइस चार्ट होता है, इसी से निकल के आता है। मान लो जब मैं बोलता हूँ कि मूविंग एवरेज 200 डीएमए, यानी आपकी डेली मूविंग एवरेज कितने की, 200 की। ठीक है, तो उसमें क्या है, आपका 200 कैंडल्स को कैलकुलेट किया जाएगा। 200 कैलकुलेट्स 200 कैंडल्स को कैलकुलेट किया जाएगा, उसकी एवरेज निकाली जाएगी कि वो ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है उस एवरेज से। इसी तरह से जब मैं वीकली बोलता हूँ तो मैं उसको क्या बोलता हूँ, डब्ल्यू एम ए बोल दूंगा। इसका मतलब 200 वीकली मूविंग एवरेज। तो 200 अगेन 200 कैंडल ऑन दिस वीकली चार्ट, और उसकी एवरेज क्या है। तो उसकी एवरेज क्या है कि 200 जो कैंडल्स हैं वो ऊपर की तरफ जा रही है, तो उसकी एवरेज क्या होगी, कहीं लगभग नीचे की तरफ ही बन रही होगी, और फिर इसलिए वो हमेशा उससे ऊपर रहेगा। ऐसे ही जब हम 5 मिनट के चार्ट पे, 15 मिनट के चार्ट पे, 10 मिनट के चार्ट पे अगर हम वो 200 कुछ बात कर रहे हैं, 200 मूविंग एवरेज, इसका मतलब आपको ये नहीं सोचना कि मैं कौन से टाइम फ्रेम पे यूज करूं। उससे कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि उसका मतलब है 200 कैंडल्स। अब वो कैंडल 15 मिनट पे भी हो सकती है, कैंडल वीकली भी हो सकती है, मंथली भी हो सकती है, डेली चार्ट पे भी हो सकती है। तो 200 कैंडल्स का जो भी मूविंग एवरेज आएगा, जैसे अगर यहाँ बात करें, मान लो ये 200 कैंडल्स हैं यहाँ तक, तो एक रेंज में है, तो थोड़ा डाउन जा रहे हैं, तो जो एवरेज होगी वो ऊपर हो जाएगी, क्योंकि कैंडल प्राइस नीचे जा रहा है, तो एवरेज लगभग कहीं उसके बीच में होगी, तो ऊपर नीचे ये कहीं बीच में। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, डेली चार्ट पे जब जाते हैं और हम कहते हैं 200 डीएमए यूज कर रहे हैं। डीएमए का मतलब डेली हम खुद ऐड कर देते हैं, एक्चुअल में होता है मूविंग एवरेज। कोई डेली मूविंग एवरेज करके कोई इंडिकेटर नहीं है, मूविंग एवरेज है। उसको जिस टाइम फ्रेम पे यूज करना है आप यूज कीजिए, और उसमें आपको 200 कैंडल्स का जो भी एवरेज होगा वो आपको दिख जाएगा। अब इसमें यूज करते टाइम क्या होता है, हम इसको यूज करते हैं, हमने कहीं पे सुना कि इस कोई 15 या 10 या 5 या 50 मूविंग एवरेज को यूज करो, और अगर उसके ऊपर जाए तो बाय कर लो, उसके नीचे जाए तो सेल करो। ऐसा नहीं कर सकते आप हर जगह, क्योंकि मूविंग एवरेज से आपको कब पता चलेगा। मान लो मेरी क्लास में 10 बच्चे हैं, और वो 10 बच्चे में से 4 बहुत अच्छा करते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा करते हैं, और 6 बहुत ज़्यादा बेकार करते हैं। तो मूविंग एवरेज अगर मैं बात करूँ तो वो कैस कहाँ पे होगी, करीब-करीब 5 से नीचे ही होगी, क्योंकि 6 बहुत बेकार कर रहे हैं, 4 बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं यही बात बोलूँ कि मेरी क्लास में सिर्फ 2 लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वो एक्सट्रीमली इतना अच्छा कर रहे हैं, बाकी 8 एवरेज है। ठीक है, बाकी 8 एवरेज, बिल्कुल एवरेज एकदम मीन पॉइंट पे है, लेकिन 2 बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो एवरेज हमेशा मेरी क्या है, ऊपर की तरफ चली जाएगी। ये थोड़ा-सा मैथमेटिकल हो गया अगर आप नहीं समझ पा रहे, बट ये थोड़ा-सा अच्छा होगा। तो मैं किनके पास जाऊँगा, मैं देखूँगा उस एवरेज से अबव कौन अच्छा काम कर रहा है, मैं उसके पास जाऊँगा, वो मेरे लिए क्या है, आउट परफॉर्मर्स है। तो इसी तरह से हम क्या करते हैं, ये मूविंग एवरेज इसलिए यूज़ की जाती है कि इस मूविंग एवरेज के अगर ऊपर है, इट मीन्स वो आउट परफॉर्मर है। आपकी एक मूविंग एवरेज है, एक मार्केट भी ऊपर है, यानी ट्रेंड भी आपका ऊपर है, लेकिन वो स्टॉक मूविंग एवरेज के भी ऊपर चल रहा है। इट मीन्स उस जो करंटली आपके 200 कैंडल्स हैं उसके ऊपर जो अच्छा काम कर रहा है वो उसको आप पिक कर रहे हो, यानी क्रीम यूज कर रहे हो आप। और मतलब क्रीम लेयर जो बोल देते हैं ना हम के स्टूडेंट्स में, जो उनको जो 90-100% वाले बच्चे होते हैं बीच में, उनको हम क्रीम लेयर बोलते हैं स्कूलों में, हम मतलब टीचर्स। और तो उस तरह से हम इसमें सेलेक्ट करते हैं। अब एक एग्जांपल के लिए मैं चला जाता हूँ किसी भी स्टॉक पे, जैसे कि अगर मैं बात करूं कि प्राइवेट बैंक का जो सेक्टर है वो मूविंग एवरेज से अभी अभी क्रॉस करके ऊपर जा रहा है, तो मैं जब आईसीआईसी में जाता हूं तो वो भी ऊपर है, एचडीएफसी में जाता हूं तो वो बिल्कुल ही ऊपर है, यानी मूविंग एवरेज से काफी ऊपर है। तो मैं समझ सकता हूं कि जो इस अभी करंटली जो मूविंग एवरेज पूरे सेक्टर की चल रही है, उससे ज्यादा बेटर इसमें मूव आई है, इसलिए ये क्या है, हमारा आउट परफॉर्मर है और मूविंग एवरेज से ऊपर है, राइट। लेकिन अब इसमें क्या होता है, जब आप हर जगह इसको यूज करने लग जाते हो कि हाँ, अगर इसके ऊपर गया, 200 के ऊपर गया या नीचे गया तो मैं बाय करूंगा, ऐसा नहीं होगा। इसमें क्या है, मैंडेटरी चीज होती है ट्रेंड, इसका मतलब मूव।
मूविंग एवरेज मतलब मूव कर रहा है। अगर वो मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, मूव कर रहा है ऊपर की तरफ, तभी वो मूविंग एवरेज के ऊपर जा रहा है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप इसको रेंज में अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको ये मैक्सिमम आपको फेल सिग्नल देगा। फॉर एग्जांपल, अगर ये आपका रेंज में है और आपने इसको यूज़ किया कि मूविंग एवरेज के ऊपर हाँ, आप बाय करते हैं, अब इसमें ट्रेंड चेंज हो गया है, नहीं हुआ, फिर गिर गया, फिर ऊपर चेंज हुआ, फिर नीचे आया, फिर चेंज हुआ, फिर टच होके ऑलमोस्ट और फिर वापस ऊपर चला गया। तो इस तरह से अगर आप रेंज में इसको यूज़ करेंगे, तो आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल, नीचे जा रहा था, तो एक तरह से आपकी मूविंग एवरेज 200 दिन की मूविंग एवरेज को जैसे इसने डाउन गया, लेकिन अब ये क्या है, एक रेंज बना रहा है, ठीक है? इस रेंज में आप देखोगे क्रॉस किया, आपने सोचा कि हाँ, फिर से ट्रेंड चेंज हो रहा है, अब मैं जाता हूँ, फिर से नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे, ऊपर, नीचे, इतनी बार आपका अगर आपने सिर्फ इसके सिग्नल पे बाय सेल करते हो, तो हर बार आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा होता, राइट? तो इसलिए हमें क्या देखना है, मूविंग एवरेज के लिए आपका ट्रेंड बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे ट्रेंडिंग मार्केट है? नहीं है, तो इसका मतलब आप मूविंग एवरेज मत चूज़ करो। ठीक है? आप उसमें आप ये बोलोगे कि मैं तो बहुत शॉर्ट टर्म ट्रेडर हूँ और मैं तो यहाँ से यहाँ तक का ही मूव मेरे लिए काफ़ी है। आपको ज़रूर या तो आप आवरली टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हो, लेकिन डेली पे आप देख सकते हो वो काम नहीं कर रहा। और एग्ज़ाम्पल दिखा देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर है, ये क्या है आपका रेंज चल रहा है, रेंज में आप मूविंग एवरेज यूज़ करते हो, तो आपके लिए बेनिफिट नहीं है। आप किसी भी स्टॉक पे जा सकते हो, किसी भी चार्ट पे जाके इसको ट्राई कर सकते हो। अपोलो टायर पे मैं क्लिक कर देता हूँ, जब ये मूविंग एवरेज में जब ये रेंज में था, अगर आप इसको मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग आप देखते हो कि 200 डीएमए के ऊपर है और मैं बाय करना कोशिश करूंगा, तो फेल सिग्नल्स आपके ज़्यादा हो गए। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा आपका यहाँ से ही आपका अपसाइड नहीं जाएगा, जैसे कभी तो किसी ने यहाँ पे पिक किया होगा कि 200 मूविंग एवरेज के ऊपर जा रहा है और मैं पिक कर लेता हूँ, तो वो सक्सेसफुल हुआ। लेकिन मेरा बोलना है कि आपके जो फेक सिग्नल्स हैं, जो आपके रॉन्ग सिग्नल्स हैं, बाय के सिग्नल, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, तो इसलिए हम मूविंग एवरेज वहाँ पे यूज़ नहीं करते हैं। तो आई होप आपको ये मूविंग एवरेज का कंसेप्ट क्लियर है कि आपको कहाँ पे यूज़ करना है। आपको जब ये रेंज आपका यानी एक ट्रेंड चल रहा है, उस पॉइंट पे आप देखो कि 50 लगाना है, 40 लगाना है, ये ट्रेंड आपको दिख रहा है, एक ट्रेंड आ रहा है, उस टाइम पे आप मूविंग एवरेज करो। ये 200 है, इससे छोटी मूविंग एवरेज भी आप यूज़ कर सकते हो, जैसे कि ये कि मैंने देखा 200 मूविंग एवरेज का, अब मैं एज अ स्टॉप लॉस इसको यहाँ यूज़ करूंगा। ये स्टॉप लॉस एज अ स्टॉप लॉस और एंट्री तब यूज़ हो सकता है जब एक्चुअल में आपके पास एक मूव हो, एक ट्रेंड हो। इसमें अगर आप ये यूज़ करोगे कि हाँ, मैं इसको स्टॉप लॉस ले लेता हूँ, यहाँ एंट्री की, यहाँ पर हिट हुआ, फिर ऊपर गया, यहाँ पे हिट हुआ, आपने जहाँ लिया पता नहीं, पॉसिबली फिर से आपका हिट हो जाएगा। तो उस पॉइंट पे हम सिर्फ प्राइस एक्शन यूज़ करें तो बेटर है, अदरवाइज आपका सिग्नल आपको गलत मिलते रहेंगे। तो कमेंट सेक्शन में आपको बिल्कुल ये लिखना है कि आपको नेक्स्ट किस इंडिकेटर पे आप कौन सा यूज़ करते हैं और आपको वीडियो चाहिए। आपको उसमें भी मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगा कि कहाँ पे यूज़ करना चाहिए, कहाँ पर नहीं। आप कमेंट सेक्शन में अगर आप जिस मैक्सिमम जिस इंडिकेटर का नाम आएगा, मैं उस पर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। यहाँ पर इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ। थैंक यू।